निर्मल स्वरूप को मन में रखते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। समुपस्थित सज्जनों, कठोपनिषद का उपदेश बहुत लंबे समय से चल रहा है। यमाचार्य ने नचिकेता को बहुत सी बातें भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से बताई। अब ये उपदेश समापन की ओर चल रहा है और नचिकेता को सार रूप में, अंतिम करणीय स्थिति के रूप में यमाचार्य उपदेश देना चाहते हैं। अंतिम उपदेश के रूप में कुछ आवश्यक बातें कह रहे हैं। इस छठे खंड के 14वें और 15वें श्लोक में उन्होंने अपने उपदेश को समापन की ओर मोड़ दिया है और छोटी सी बात कही, जैसे कि इस छोटी सी बात के करने पर ही सब कुछ हो जाएगा। 14वें श्लोक में उन्होंने कहा, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाः ये अस्य हृदि स्थिताः अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। नचिकेता की जिज्ञासा आत्मा के बारे में जानने की थी। मृत्यु के बाद क्या होता है, अमृतत्व क्या होता है, उसे जानने की थी और उसे कैसे पाया जा सकता है। तो एक छोटी सी बात इस श्लोक में कही, लेकिन अंतिम और बहुत ऊंची बात कि यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाः ये अस्य हृदि स्थिताः। ये अस्य हृदि स्थिताः सर्वे कामाः प्रमुच्यन्ते। ये मनुष्य के हृदय में स्थित, हृदय में आश्रित सर्वे कामाः, सब कामनाएं, सब इच्छाएं यदा प्रमुच्यन्ते, जब छूट जाती हैं। मनुष्य के हृदय में स्थित सारी कामनाएं जब छूट जाती हैं, अथ मर्त्यः अमृतो भवति, तब ये मर्त्य अर्थात मनुष्य, ये शरीरधारी प्राणी जो शरीर के छूटने पे मरता रहता है, ये मर्त्य तब अमृतो भवति, अमृत हो जाता है, अमर तत्व को पा लेता है, मुक्ति को पा लेता है। और अत्र, यहीं इसी स्थिति में ब्रह्म समश्नुते, ब्रह्म को, परमात्मा को पा लेता है। और इसी से मिलती जुलती बात अगले श्लोक में कही, कहा यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्य इह ग्रंथयः अथ मर्त्यो अमृतो भवति एतद्धि अनुशासनम। अथ मर्त्यो अमृतो भवति एतावत् ही अनुशासनम। कहा यदा सर्वे हृदय से इह ग्रंथयः प्रविध्यन्ते,
जब यहां इस मनुष्य की हृदय में स्थित ग्रंथियां, गांठें सब भिन्न हो जाती हैं, छिन्न भिन्न हो जाती हैं, कट जाती हैं, मनुष्य की हृदय में स्थित गांठें जब छिन्न भिन्न हो जाती हैं, अथ मर्त्यो अमृतो भवति, तब ये मरते मनुष्य अमृत हो जाता है, अमर तत्व को प्राप्त कर लेता है। पिछले श्लोक में भी कहा अथ मर्त्यो अमृतो भवति, ये मनुष्य अमृत हो जाता है जब कामनाएं छूट जाती हैं। और इस श्लोक में कहा जब हृदय की ग्रंथियां, गांठें कट जाती हैं, छिन्न भिन्न हो जाती हैं, तो ये मनुष्य अमृत हो जाता है। अर्थात कामनाओं के छूटने में और हृदय की ग्रंथियों में परस्पर संबंध है, और इसलिए दोनों के परिणाम एक जैसे यहां पर बताए गए हैं। कहने का तरीका है। और अंत में कहा एतावत ही अनुशासनम, ये जो मेरा अनुशासन है, मेरा जो उपदेश है, ऋषियों ने, वेदों ने जिस बात को कहा उसी को मैं जो फिर से कह रहा हूं, जो निर्देश कर रहा हूं, जो विधि विधान कर रहा हूं, एतावत ही, बस ये इतना ही है। इतना जो बता दिया ये पर्याप्त है मुक्ति की प्राप्ति के लिए। अब तक जो पूरी उपनिषद में उन्होंने बताया उसका भी ग्रहण होगा कि बस इतना पर्याप्त है। इतना व्यक्ति अगर समझ ले और कर ले तो मुक्ति के लिए पर्याप्त है। और यदि हम उसको और संकुचित करें तो इन 2 श्लोकों में जो बात कही गई, कहा बस यही अंतिम उद्देश्य है। ईश्वर के बारे में जितना वर्णन किया गया, आत्मा के बारे में किया गया, मुक्ति के बारे में किया गया, उस सब का प्रयोजन क्या है, उससे हमारी क्या स्थिति बननी है। तो कहा एक तो कामनाएं छूट जाएं और हृदय की ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाएं। बस ये स्थिति अगर हमने पाली, यही हमारी स्थिति बन गई, तो मुक्ति तो हमारी हो जाएगी, अमर तत्व की हमको प्राप्ति हो जाएगी। यमाचार्य के द्वारा कहे गए इन श्लोकों में हमें विचार करने के लिए कुछ बातें हैं। जिन कामनाओं के छूटने के लिए यहां बात कही गई, उनके लिए कहा गया ये हृदय श्रिता, हृदय में आश्रित हैं। जो कामनाएं हृदय में आश्रित हैं, जो कामनाएं अंतःकरण में आश्रित हैं, हृदय का मतलब यहां पर अंतःकरण, अर्थात कामनाएं कहीं और भी आश्रित रहती हैं, इच्छाएं कहीं और भी आश्रित रहती हैं। जिन इच्छाओं के छूटने से मुक्ति को प्राप्त करता है वो कामनाएं हृदय में आश्रित हैं। आत्मा का जब स्वरूप हम जानते हैं तो वहां जो लक्षण बताए गए, वहां पर भी इच्छा ये गुण भी आत्मा का बताया गया है। अर्थात वो कामना करता है, प्रीति करता है। और आत्मा चूंकि नित्य द्रव्य है, नित्य वस्तु है, इसलिए उसके धर्म भी नित्य हैं, उसके अपने हैं, उसके स्वाभाविक हैं। आत्मा के जो स्वाभाविक धर्म है वो कभी आत्मा से छूट ही नहीं सकते, और न उनके छूटने के लिए उपदेश हो सकता है। तो फिर किन कामनाओं के छोड़ने की बात कही जा रही है? तो कहा कि जो हृदय में आश्रित हैं, अंतःकरण में आश्रित हैं। तो हृदय में आश्रित कामना और आत्मा की कामना, इनमें क्या कुछ भिन्नता है? आत्मा जो इच्छा करता है वही तो अंतःकरण के द्वारा अभिव्यक्त होती है, तदनुसार ही तो इंद्रियां प्रेरित होती हैं और व्यक्ति कर्म करता है, किसी वस्तु को पाता है, उसका उपभोग करता है। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा की जो इच्छा है वही तो अंतःकरण में प्रतिबिंबित होती है, प्रतीत होती है। और अंतःकरण की, हृदय की इच्छाओं को हटाने की, छूट जाने की बात यहां कही गई, तो क्या आत्मा की इच्छा भी छूट जाएगी? और जब तक आत्मा में इच्छा है, अर्थात नित्य स्वाभाविक इच्छा आत्मा में सदैव है, तो अंतःकरण की इच्छा क्या समाप्त हो सकती है? अंतःकरण की कामनाएं क्या समाप्त हो सकती हैं?
आत्मा है, शरीर में विद्यमान है, तो अंतःकरण भी रहेगा, इंद्रियां शरीर भी रहेंगे। और आत्मा की इच्छा अंतःकरण में प्रतिबिंबित होगी। वो इच्छा हृदय से भी कभी जा नहीं सकती। जब तक शरीर है तब तक वो इच्छाएं भी रहेंगी। लेकिन फिर भी यमाचार्य कह रहे हैं कि जब इस मनुष्य की हृदय में आश्रित कामनाएं सारी की सारी छूट जाती हैं, तो किन इच्छाओं की तरफ, किन इच्छाओं की, कामनाओं की के हटने की तरफ उनका संकेत है। और यह भी हमको पता लगेगा कि आत्मा की इच्छा कुछ अलग है और हृदय में स्थित जो कामनाएं बन गई हैं वो कुछ और हैं। आत्मा की जो इच्छा है वो है कि मैं नित्य और शाश्वत सुख को पा सकूं, ऐसे सुख को पा सकूं जिसमें दुख बिल्कुल भी मिश्रित नहीं हो। यह आत्मा की इच्छा है, यह आत्मा की स्वाभाविक इच्छा है, हर आत्मा की यही इच्छा है। लेकिन व्यवहार में हम क्या देखते हैं, अंतःकरण में जो इच्छाएं हैं वो ऐसी ऐसी इच्छाएं हैं जिनको पूरा करके व्यक्ति दुख को पाता है, सुख को भी पाता है, लेकिन उसके साथ साथ दुखों को भी पाता है। तो आत्मा की इच्छा तो शुद्ध सुख को पाने की थी, और अंतःकरण की जो इच्छाएं प्रतीत हो रही हैं हमारे व्यवहार से, जिनका स्पष्ट पता लग रहा है, वो इच्छाएं दुख मिश्रित सुख को देने वाली हैं। तो मन की इच्छा अलग है और आत्मा की इच्छा अलग है। तो मन में ये इच्छाएं कहां से आ गई? क्या मन भी कोई अंदर चेतन चीज है जिसकी अपनी अलग इच्छाएं हैं और आत्मा की अलग इच्छाएं हैं? अनेक व्यक्ति मन को ठीक न समझने के कारण ये कहते भी हैं, ये मेरी अपनी इच्छा नहीं है, मन की इच्छा है। मन में इच्छाएं पैदा होती रहती हैं, मैं नहीं चाहता, मन ऐसा चाह रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। वो कुछ भेद भी करते हैं। मन कोई चेतन पदार्थ नहीं है, वो तो जड़ प्रकृति से बना है। फिर उसकी ये इच्छाएं कहां से आ गई? और आत्मा की इच्छा और अंतःकरण की इच्छा में क्या भेद हो गया, क्यों ये हो गया? इन दोनों बातों का संबंध या संपर्क हम अगले श्लोक से जब देखते हैं तो वहां भी अमर तत्व की प्राप्ति के लिए ही कहा गया। तो कहा यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्य इह ग्रंथया, हृदय में स्थित ग्रंथियां जब इसकी छिन्न भिन्न हो जाती हैं। ग्रंथि शब्द यहां पर प्रयोग किया। महर्षि पाणिनि ने एक धातु लिखी ग्रथि कौटिल्य, कुटिलता के अर्थ में ग्रथि धातु का प्रयोग किया। तो ग्रंथियां जो हैं वो हमारी कुटिलताएं हैं, हमारा तिर्यकपना है, तिरछापना है। अर्थात जो अविद्या आदि क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, योग दर्शन में कहा कि सायम पंच पर्वा भवती अविद्या। ये अविद्या 5 पर्वों वाली होती है, 5 कोरों वाली होती है, 5 गांठों वाली होती है। उसी अविद्या रूपी ग्रंथि की बात कही गई। और इसके लिए भी कहा गया हृदयस्य ग्रंथया, हृदय की ग्रंथियां, हृदय में स्थित अविद्या, अंतःकरण में स्थित अविद्या। जिस प्रकार से कामनाओं के संदर्भ में हमने भेद किया, आत्मा की कामना और मन की कामना, उसी प्रकार से यहां अविद्या का भी, ग्रंथि का भी भेद करेंगे। एक हृदय में स्थित अविद्या ग्रंथि और एक आत्मा में स्थित अविद्या। तो जिस अविद्या के हटने, छिन्न भिन्न होने का उपदेश दिया जा रहा है वो हृदय में स्थित है। आत्मा में भी एक प्रकार की अविद्या विद्यमान है। आत्मा अल्पज्य है, आत्मा बहुत कम जानती है, अर्थात उसमें विद्या का अभाव है, अविद्या है। और आत्मा की यह अल्पज्यता उसकी स्वाभाविक है। आत्मा की यह अविद्या, अल्पज्यता, अल्पज्यता के रूप में जो ज्ञान का अभाव है वो आत्मा का स्वाभाविक है।
वो स्वभावतः कभी नहीं हट सकता, इसलिए उसको हटाने की भी बात नहीं कही गई। लेकिन हृदय में स्थित जो अविद्या है अर्थात मिथ्या ज्ञान है, उसको हटाने की बात कही गई। अब कामनाओं का भेद हम समझें कि इस मिथ्या ज्ञान रूपी अविद्या के कारण से जो इच्छा का रूप परिवर्तित हो गया है, ये ठीक है, आत्मा के अंदर जो इच्छा है अंततोगत्वा उसी का प्रतिबिंब हमारे मन के अंदर है। मन की अपनी स्वतंत्र कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन जब अंतःकरण ग्रंथि से अविद्या से युक्त होता है, तब आत्मा की इच्छा विकृत रूप में वहां पर प्रस्तुत होती है। और अविद्या से युक्त जब वो इच्छा होती है, वो हृदय की अंतःकरण की कामना होती है, और वो उन चीजों को भी हितकर प्रिय समझने लगता है जिनमें दुख मिश्रित है। तो आत्मा की इच्छा शुद्ध सुख को पाने की थी, लेकिन व्यवहार अंतःकरण के कारण यह है कि हम दुख मिश्रित सुख को भी चाह रहे हैं। ये अविद्या के मिश्रण के कारण, ग्रंथि के मिश्रण के कारण से है। तो यमाचार्य उस कामना को हटाने की बात कर रहे हैं जो हृदय में अंतःकरण में आश्रित है, अर्थात मिथ्या कामना है, जो कि हमारी अंदर की वास्तविक कामना नहीं है। और उस मिथ्या ज्ञान को हटाने की बात कर रहे हैं जो अंतःकरण में आश्रित है। आत्मा के अंदर वो मिथ्या ज्ञान नहीं होता। और जिस समय मन की ये मिथ्या कामनाएं हट जाएंगी, अंतःकरण की मिथ्या कामनाएं हट जाएंगी, तब अंतःकरण में शुद्ध कामना पैदा होगी। जो कामना आत्मा की है वही कामना अंतःकरण में शुद्ध रूप में विद्यमान होगी, और तब व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करेगा।